हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। सो वेलकम टू केमिस्ट्री प्लस अकेडमी। आई एम कोमल शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने फैक्टर्स में देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो हमने उसमें एक लास्ट पॉइंट पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसमें पढ़ा था हमने कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। उसी की डिपेंडेंस को बताने के लिए हम लिखते हैं रेट लॉ। तो रेट लॉ देखिए क्या होता है। रेट लॉ एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ reaction on concentration of species in reaction। ठीक है। तो देखिए, इसका क्या मतलब होता है कि जो डिफरेंट स्पीशीज रिएक्शन में प्रेजेंट है, मतलब कि रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, ठीक है, तो उनकी कंसंट्रेशन को चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज होता है या रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड में कितना फर्क पड़ता है, उसको हम बताते हैं रेट लॉ से। तो देखिए, इसकी जो डिपेंडेंस होती है, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन की कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंस जो होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, हम उसको ईजिली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसकी डिपेंडेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए का केवल एक मेथड होता है, ओनली वन मेथड, और वो है एक्सपेरिमेंटल। इसका क्या मतलब है कि हम लैब में इसको एक्सपेरिमेंट कर कर ही बता सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, उससे हम ये बता सकते हैं कि किसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है और उससे रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। इसको हम डायरेक्ट रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते। तो देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे ये है 2A + B प्रोडक्ट। अब इसमें हमने एक्सपेरिमेंट किए और इस एक्सपेरिमेंट किए और इससे हमें पता चला कि कंसंट्रेशन ऑफ A को अगर डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, डबल हो जाती है। तो देखिए क्या होता है, अगर कंसंट्रेशन को, ए की कंसंट्रेशन को अगर डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। मतलब जितना डबल किया उतना ही क्या, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। और यदि कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज होती है। तो देखिए, अगर डबल कर रहे हैं तो 4 टाइम इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो देखिए डबल करेंगे, इसमें डबल पर डबल हो रही है तो ए के प्रोपोर्शनल हो गई, डबल पर 4 टाइम हो रही है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी के स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो देखिए, अब ये क्या होता है कि डबल करने पर 4 टाइम हुआ, डबल करने पर डबल हुआ। ये कैसे पता चलता है, एक्सपेरिमेंट से, कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी पता चलता है कि किसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज होता है। तो देखिए, इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। तो देखिए यहां ये जो के है, ये के क्या है, रेट कांस्टेंट, और जो हमने ये इक्वेशन लिखी है इसी को हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन,
ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से ही बता सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट से ही बता सकते हैं कि रेट जो है किसकी कंसंट्रेशन पर कितना डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब देखिए एक हम पढ़ते हैं गुल्डबर्ग एंड वागे मेथड। तो देखिए गुल्डबर्ग एंड वागे ने क्या कहा था, मास ऑफ एक्शन, मास ऑफ एक्शन दिया था इसने लॉ। तो इसमें क्या था कि जो हम देते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली क्या है, ये ए और बी की कंसंट्रेशन के इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए यहाँ जो है इसमें मास ऑफ एक्शन में गुल्डबर्ग एंड वागे ने क्या कहा था कि जो स्टोइकियोमेट्री है उसी को हम यहाँ लिख देते हैं। इसके अकॉर्डिंग होता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्टोइकियोमेट्री क्या है 2 और यहाँ बी, ये होना चाहिए। पर ये जो होता है हर रिएक्शन पर नहीं होता, ओनली कुछ रिएक्शंस ही ऐसी होती है जिसमें गुल्डबर्ग एंड वागे मेथड फॉलो होता है, वरना ये मेथड किसी पर फॉलो नहीं होता। ये एक्सपेरिमेंटली हम रेट लॉ को बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम एग्जाम्पल करेंगे कुछ। देखिए अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ये है 2a + b गिव्स प्रोडक्ट। अब इसके लिए अगर हमको एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x। ये x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 -1 0 कुछ भी। और रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर y। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर हमको रेट लॉ लिखना है तो रेट लॉ हम कैसे लिखेंगे, रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर y। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर y। तो ये क्या हो गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो देखिए यहाँ पर ये a क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन है, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, और यहाँ पर ये x और y देखते हैं, ये के x और y क्या है, x है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ये x और y यहाँ पर क्या होते हैं, ऑर्डर होते हैं। तो ये ऑर्डर a के रेस्पेक्ट में x क्या है, x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a, और ये y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू b। ठीक है, और यहाँ ये k क्या होता है, रेट कांस्टेंट। और ये ऑर्डर है a और b, तो ऑर्डर है तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्या हो सकती है वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो। ये भी क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो, ये कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि ये रेट कांस्टेंट जो है k, ये क्या होता है। तो देखिए हम k की अगर बात करते हैं तो k क्या है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट। ठीक है, और देखिए रेट क्या होती है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर y। अब अगर हम ये लेते हैं कि जितने भी यहाँ पर ये स्पीशीज हैं इन सबकी कंसंट्रेशन अगर यूनिटी हो, मतलब कि 1 हो, तो जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ b इज इक्वल टू 1 हो, तो यहाँ रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू k हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, ये भी 1 रखेंगे, तो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू k। और इसी को हम बोलते हैं, इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं तो यूनिट ऑफ k। तो देखिए यूनिट ऑफ k होती है, ये क्या करती है, डिपेंड किस पर करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
क्यों डिपेंड करती है यूनिट ऑफ के? तो देखिए यहाँ हम देखते हैं ये क्या है, ये एक्स और वाई ये ऑर्डर है। अब इस रिएक्शन के लिए अगर हम टोटल जो देखते हैं ऑर्डर, मतलब टोटल ऑर्डर एन जो ऑर्डर जो होगी इसकी पूरे इसकी, यहाँ तो ये क्या था एक्स जो है सिर्फ जो ए है इसका ऑर्डर है, वाई क्या है बी का ऑर्डर है। अगर हम इस ओवरऑल ऑर्डर जो देखते हैं वो क्या होगा, एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ हम ऑर्डर की बात करते हैं तो देखिए यूनिट की बात करते हैं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन। ठीक है, अब के की अगर हमको यूनिट निकालनी है तो क्या होगा, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन। तो देखिए यहाँ रेट की यूनिट आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन, मतलब एन का मतलब ये किस पर डिपेंड करेगी, ऑर्डर, इसकी यूनिट ऑर्डर पर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एन के हमारे पास 0 1 2 3 हो सकता है, इसका मतलब 0 1 2 3 एन तक भी आ सकता है। इसका क्या मतलब होता है एन का, देखिए कि जैसे अगर यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट के की अलग हो जाएगी, तो इसका मतलब 0 ऑर्डर के लिए अलग हो गई, फर्स्ट रखेंगे 1 रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग हो जाएगी। तो देखिए जैसे अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं, फर्स्ट पहले 0 ऑर्डर के लिए देखते हैं। 0 ऑर्डर के लिए तो देखिए के इज इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन है। अब एन की जगह हम क्या रखेंगे, 0 ऑर्डर है तो 0, अब किसी की पावर 0 होगी तो ये क्या हो जाएगा 1, तो के इज इक्वल टू रेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो यूनिट रेट की होती है वही यूनिट क्या होगी यहाँ पर के की होगी, किसमें, ओनली 0 ऑर्डर रिएक्शन में। तो रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, तो इसकी भी क्या हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगर इसी तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखेंगे तो यहाँ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये एन की वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब यहाँ क्या यूनिट रखेंगे, रेट की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये क्या है कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर, तो मोल से मोल कैंसिल, पर लीटर से कैंसिल, तो के की यूनिट क्या हो जाएगी सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर में के की यूनिट क्या होती है सेकेंड इनवर्स। तो इसी तरह से हम सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालेंगे। तो देखिए अगर सेकंड ऑर्डर के लिए निकालते हैं तो k इज इक्वल टू रेट कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 2 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ क्या है कंसंट्रेशन ऑफ a का स्क्वायर है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a। तो a की क्या होगी, a की कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर। ठीक है, तो मोल से मोल कैंसिल, पर लीटर से पर लीटर कैंसिल, ये जाएगा। तो के की यूनिट क्या होगी मोल इनवर्स, लीटर ऊपर गया तो लीटर और सेकंड इनवर्स, तो ये हो गई सेकंड ऑर्डर के लिए। इसी तरह से हम यहाँ पर 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर n ऑर्डर तक के लिए यहाँ निकाल सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 2a प्लस 3b गिव्स प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a is 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू b is -1। राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
और इसमें क्या बताना है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट व्हेन फर्स्ट concentration of A is doubled alone, second concentration of B is doubled alone, third concentration of A and B both is doubled, बी की हम यहाँ पर डबल की जगह हाफ कर देते हैं। और फोर्थ लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज 3 टाइम्स। ठीक है, तो हमें इसमें ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है तो रेट क्या होता है, के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए इज 2, तो इसका मतलब रेट इज इक्वल टू के, ए के रेस्पेक्ट में क्या है 2, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी इज -1, तो बी के रेस्पेक्ट में क्या है -1। तो ये तो हो गया हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसके बाद निकालना है कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए ओवरऑल ऑर्डर क्या होती है, ये जो कंसंट्रेशन की टर्म होती है इसकी जो पावर होती है यही क्या होती है, ऑर्डर होती है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगी, एन जो होता है एक्स प्लस वाई, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब देखिए हमें इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट when concentration of A is doubled alone। तो सबसे पहले हम रेट का फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ मैं। रेट क्या थी, R इज इक्वल टू के ए स्क्वायर बी की पावर -1। अब क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड अलोन। मतलब क्या है, सिर्फ ए की कंसंट्रेशन पर इफेक्ट पड़ा है, वो भी क्या हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो डबल हो गई। मतलब आर डैश क्या हो जाएगा, के 2a स्क्वायर, और ये क्या है, इसमें चेंज हुआ है इसमें नहीं हुआ, तो इसको हम सेम लिख देंगे। तो यहाँ अगर हम करते हैं आर डैश बाय आर तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब 4, तो आर डैश इज इक्वल टू क्या हो गया 4r। तो इसका मतलब रेट क्या हो गई, 4 टाइम इंक्रीज होती है। तो रेट आर डैश इज इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब रेट इंक्रीज 4 टाइम। ठीक है, इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ्ड अलोन। मतलब सिर्फ क्या है, बी की कंसंट्रेशन पर इफेक्ट पड़ा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये इसको हटाती हूँ। देखिए अगर हम करते हैं आर डैश इज इक्वल टू के, ये सेम रहेगा, और इसकी कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है, ये कितना हुआ है हाफ, इसका मतलब b बाय 2 - 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर डैश बाय आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 अपॉन, इसको अगर लिखेंगे यहाँ से ये कैंसिल ये कैंसिल, इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये -1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर डैश बाय आर इज इक्वल टू 2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू 2r। इसका मतलब रेट कितना इंक्रीज हो रही है, 2 टाइम्स। रेट इंक्रीज 2 टाइम्स। ठीक है, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ए एंड बी बोथ इज डबल। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ इज डबल। तो आर डैश इज इक्वल टू के, इसकी भी क्या हो रही है डबल, और इसकी भी क्या हो रही है डबल। ठीक है, ये हो गया। तो आर डैश बाय, अगर आर निकालते हैं तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 2
स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक है, ये हो गया 1/2 नहीं, ये हो गया 2। ठीक है, 2 की पावर -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 1/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया 2 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हो गया रेट इंक्रीज 2 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए इसके बाद लास्ट हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज 3 टाइम्स। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है कि वॉल्यूम जो है कंसंट्रेशन के पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि मोलरिटी टर्म्स को हम लेते हैं। मोलरिटी क्या होती है, कंसंट्रेशन ही होती है, और कंसंट्रेशन क्या होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हम देखते हैं कंसंट्रेशन जो होगा, जो कंसंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या होगा वॉल्यूम जितना ज़्यादा बढ़ेगा कंसंट्रेशन उसकी उतनी ही कम होगी। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज 3 टाइम। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब कंसंट्रेशन उतनी ही क्या होगी कम होगी। तो ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखो, तो देखिए यहाँ क्या है 3 टाइम इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, ये इंक्रीज हो रहा है मतलब ये कम होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आर डैश इज इक्वल टू के a/3 स्क्वायर b/3 -1। ठीक है, इसको लिखेंगे आर डैश बाई आर इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर 1/3 -1। इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा आर डैश इज इक्वल टू r/3। इसका मतलब क्या होगा रेट, यहाँ पर r/3 आ रहा है, इसका मतलब रेट क्या होगी डिक्रीज होगी। कितना हो रही है 3 टाइम। तो रेट डिक्रीज 3 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर रेट लॉ को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सब क्या होता है एक्सपेरिमेंटल होता है कि एक्सपेरिमेंट से ही हमें पता चलता है कि किसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज होगा और रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या डिपेंडेंस होती है उसकी। अब देखिए इसके बाद हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो देखिए सम important points about order of reaction। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं क्या है स्टोइकियोमेट्रिक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैव नथिंग टू डू विथ ऑर्डर। तो देखिए इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हम क्या है इसको एक्सपेरिमेंटल होता है, स्टोइकियोमेट्रिक को हम यहाँ पर नहीं लेते। कुछ रिएक्शंस में ही होता है कि हम डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्री ही ऑर्डर होती है और वो भी सिंगल स्टेप वाली जो होती है उन्हीं में ही होता है, बाकी ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पर हम स्टोइकियोमेट्री को नहीं लेते। जैसे एग्जाम्पल 2N2O5 4NO2 प्लस O2। तो देखिए यहाँ पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है KN2O5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है ये KN2O5 है, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है 1 है। पर अगर हम स्टोइकियोमेट्री को काम में लेते तो यहाँ क्या आता 2 होता। तो इसका मतलब ये क्या हो गया एक्सपेरिमेंटल होता है, यहाँ पर गुल्बर एंड वागे रूल नहीं लगता है। सेकंड पॉइंट देखो इन रेट लॉ concentration terms of product can be present। तो इसका मतलब क्या है देखिए
कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ रिएक्टेंट में ही कंसंट्रेशन की जो टर्म है उसी को हम ले, कभी कभी ऐसा भी होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की टर्म भी रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल है 2O3 गिव्स 3O2, तो यहाँ पर जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन वो होती है K कंसंट्रेशन ऑफ O3 का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर -1। तो देखिए कुछ रिएक्शन में क्या होता है, देखिए यहाँ O2 जो है रिएक्टेंट पर भी डिपेंड कर रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इन रेट लॉ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सम रिएक्टेंट मे बी एब्सेंट। तो देखिए इसका क्या मतलब है कि कोई भी जैसे रिएक्शन है उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं उन सबकी कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करे। हो सकता है कि एक पर कर रही है, हो सकता है एक पर, दो पर कर रही है, किसी पर, इस तरह से होता है। जैसे एग्जांपल देखिए कि जैसे NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2, तो यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है K NO2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ NO2 पर ही रेट डिपेंड कर रही है, CO पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टर्म्स हैं जो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन उसमें एब्सेंट होती है, इस पर डिपेंड नहीं करेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, फोर्थ पॉइंट है इन रेट लॉ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ कैटलिस्ट मे बी प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है कि जो कैटलिस्ट होते हैं उनकी भी क्या है, कभी कभी कंसंट्रेशन की टर्म को हम रेट ऑफ रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है 2SO2 प्लस A2, यहाँ कैटलिस्ट NO गिव्स 2SO2, तो यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो है KO2 का स्क्वायर NO की पावर 1। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ क्या है, O2 पर भी डिपेंड कर रही है और ये क्या है, कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रही है। तो इस तरह से क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट पर भी डिपेंड कर सकती है, कैटलिस्ट पर भी डिपेंड कर सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट के सारे मॉलिक्यूल पर रेट डिपेंड नहीं करे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया इसका। तो देखिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंपल या एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास टू टाइप्स की रिएक्शन होती है, एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एक होती है सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन का, कि ये सिर्फ होती है सिंगल स्टेप में होती है, एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वो क्या होती है कि एक स्टेप में नहीं होती है, उसमें क्या होता है मोर देन वन स्टेप होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं 2x प्लस 3y गिव्स 4z। तो देखिए ये क्या है, सिंगल स्टेप में हो रही है। अगर हम इसको मानते हैं कि ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा K। और तो सिंगल स्टेप में जो होता है ये जो स्टोइकियोमेट्री है उसी को हम ऑर्डर ले सकते हैं, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ x की पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ y की पावर 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गुल्बर एंड वागे रूल जो होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन रूल, वो किस पे लगता है, सिर्फ एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन पर ही फॉलो होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर वो फॉलो नहीं होता है। तो देखिए जैसे ये है, नेक्स्ट है H2
प्लस I2 गिव्स 2H2। तो अगर ये भी हम ये मानते हैं कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो यहाँ क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2। ठीक है, और एक ही एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। तो H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ये जो रिएक्शन है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनिशियल रेट मेथड। ठीक है, तो देखिए इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए इनिशियल रेट मेथड क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल हम लेते हैं 3A प्लस 2B गिव्स प्रोडक्ट। अब यहाँ हम लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, ये होगी मोल पर लीटर में। तो क्या है 0.1 0.1 0.2। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B 0.1 0.2 0.1। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी क्या होगा, ये है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, इसके लिए हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है रेट लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसका हम सबसे पहले इसका मेथड देखते हैं कि जिसका एक्चुअल जो मेथड होता है उसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ A 0.1 है, कंसंट्रेशन ऑफ B 0.1 है, तब रेट क्या है यहाँ पर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो रेट को हम कैसे लिखते हैं, K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर Y। ठीक है, अब अगर ये 0.1 है तो रेट क्या होगी हमारी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तब K कंसंट्रेशन ऑफ A क्या है 0.1 X और ये भी 0.1 Y। ठीक है, और अगर ये क्या है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तब K कंसंट्रेशन ऑफ क्या है ये 0.1, ये X 0.2 Y। और जब रेट क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तब के ये क्या हो गया 0.2 X और B की कंसंट्रेशन है 0.1 Y। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इनमें हमको निकालना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये क्या निकालना है, हमें X और Y हमें पता होनी चाहिए, उसी से क्या होगा फिर हम रेट लॉ निकाल सकते हैं। और रेट लॉ हमें पता होगा तो इसके बाद ये सारी वैल्यूज़ पता है तो हम K की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, ये 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन में से हमें X और Y कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करते हैं तो ये K और K कैंसिल, X वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू 10 टू दी पावर, ये था इसको ऐसे लिख देती हूँ 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इज इक्वल टू ये कैंसिल 0.1 अपॉन 0.2 Y। ये हो गया। तो देखिए ये 10 टू दी पावर से 10 टू दी पावर माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर Y। अब 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर -1 होता है तो -Y। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये बेस सेम है तो ये पावर भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो Y इज इक्वल टू क्या आ गया -1। तो हमें इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू क्या मिल गया -1। अब इसके बाद में देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए y वाली टर्म्स क्या है, इन 2 से कैंसिल, किससे कैंसिल हो सकती है 1 और 3 से y की टर्म कैंसिल हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। ठीक है, थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे तो देखिए क्या है 4, ये कैंसिल तो 4/2
2 इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल, यहाँ क्या है 0.2, 0.2 अपॉन 0.1 x, तो ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 है तो x इज इक्वल टू 1। तो देखिए हमें x इज इक्वल टू 1 भी मिल गया, y इज इक्वल टू -1 भी मिल गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें निकालनी है। तो ऑर्डर तो क्या हो जाएगी हमारी, x की तो 1 है, y की 1 है, तो ऑर्डर क्या होता है x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 0 ऑर्डर। तो यहाँ पर ये क्या है 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, उसके बाद रेट लॉ हमें लिखना है। तो रेट लॉ क्या होता है, k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर y। तो x और y हमें पता हो गया, मतलब ऑर्डर हमें पता है, तो क्या कर सकते हैं, रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x की वैल्यू क्या है 0 और b की वैल्यू y की वैल्यू क्या है -1। तो ये हो गया हमारा रेट लॉ। अब हमें रेट कांस्टेंट मतलब कि k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हम कोई सी भी एक स्टेप को ले लेते हैं, ये तो ये वाला ले लो, चाहे ये या ये, तो कोई सा भी हम रेट लॉ का लेते हैं। इसके लिए हम लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू k 0.1 0 0.1 -1। तो k निकालना है, तो k क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ अपॉन 0.1 की पावर -1। तो इसको हम कैलकुलेट करके k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये तो था इसका लॉन्ग मेथड। अब इसी को अगर हम शॉर्ट मेथड में देखते हैं, डायरेक्ट निकालना चाहें तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। ये इसका लॉन्ग मेथड था। अब शॉर्ट मेथड देखो कि देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1, किन्हीं भी दो को हम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस जो है, ये दोनों क्या है कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो यहाँ देखिए बी की कंसंट्रेशन क्या हो रही है 1 से 2 हो रही है, मतलब कि बी की कंसंट्रेशन डबल हो रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ रहा है 2 से 1 हो रही है, मतलब कि हाफ हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अगर हम इन दोनों को लेते हैं, बी की कंसंट्रेशन लेते हैं, बी की कंसंट्रेशन में ये 0.1 तो ये क्या हो रहा है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। उस टाइम पर 0.1 और ये 0.2, मतलब ये क्या हो रहा है डबल हो रहा है। ए की कंसंट्रेशन डबल हो रही है, तो उस टाइम पर अगर हमने 1 और 3 लिया है तो ये 2 और 4 ये भी क्या हो रहा है डबल हो रहा है। तो इसका मतलब देखो क्या है, बी ए की कंसंट्रेशन को जब डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है डबल हो रहा है। ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल। इसका मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखते हैं बी की कंसंट्रेशन की बात करते हैं, बी को देखते हैं, ये है कांस्टेंट। बी की कंसंट्रेशन को अगर डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है आधी हो रही है। बी की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ क्या है आधी है। तो इसका मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर -1। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, 2a + b गिव्स प्रोडक्ट। यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a 0.2 0.2 0.4, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ b 0.1 0.2 0.2, रेट ऑफ रिएक्शन 1 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ 0.25 × 10⁻³। अब देखिए इसको भी अगर हम लॉन्ग मेथड से अगर करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
रेट लॉ क्या होता है, K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर Y। तो यहाँ भी 3 इक्वेशन क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू K 0.2 की पावर X 0.1 की पावर Y। 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू K 0.2 की पावर X 0.2 की पावर Y। 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू K 0.4 की पावर X 0.2 की पावर Y। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3। तो देखिए सबसे पहले हम y की अगर वैल्यू निकालते हैं तो x, देखिए y की वैल्यू अगर निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को कैंसिल करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले देखिए इन दोनों में x क्या है, कॉमन है, x की में ये a की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर y। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर y। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, ठीक है। इसी तरह से अगर हमको अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसलिए मतलब y जिसमें कॉमन है उनको कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ क्या है 2 और 3 में y कॉमन है, देखिए मतलब y वाला जो ये b है b कॉमन है, तो इसको ये कैंसिल हो सकती है। तो अपन अब कौन सी इक्वेशन लेंगे, 2 और 3। तो क्या करेंगे, सेकेंड डिवाइडेड बाय थर्ड। तो 4/0.25 इज इक्वल टू 2/4 की पावर x। ये हो गया, ये क्या हो जाएगा 4/0.25 है, तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। तो देखो y आ गया और अपने पास में x आ गया। तो यहाँ रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x की वैल्यू क्या थी -4, B y की पावर क्या, y जो था वो था 2। तो ये हो गया रेट लॉ। अब देखो इसी को अगर हम डायरेक्ट भी निकालना चाहें तो देखो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं रेट लॉ। तो उसको देखिए कि जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये 0.2 ये क्या है, कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है। उस टाइम पर ये रेट क्या हो रही है 1 से 2, मतलब ये डबल, B की कंसंट्रेशन को डबल करने पर ये कितना हो रही है 4 टाइम इंक्रीज, ठीक है। 4 टाइम इंक्रीज हो रही है, मतलब डबल करने पर अगर डबल होती है तो क्या होती है, इसकी पावर मतलब कि उसके प्रोपोर्शनल में होती है। डबल करने पर 4 टाइम हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू बी की कंसंट्रेशन इसकी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगर डबल करने पर डबल होता तो सिर्फ यही रहता, और डबल करने पर 4 टाइम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी की स्क्वायर। तो देखिए यहाँ y की वैल्यू 2 आई थी, यही आ गई, देख लो। और अगर हम इसमें निकालें, देखो अब इसमें हम देखते हैं कांस्टेंट कौन सा है, ये दोनों कांस्टेंट। उस टाइम क्या है, ये 2 से 4 हो रहा है, मतलब कि कंसंट्रेशन A की डबल हो रही है। कब होती है, देखिए ये क्या है 4 है और ये 0.25 है, मतलब इस 0.25 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर ये 1 होता तो उस टाइम ये क्या है 1/4 है, ठीक है। तो मतलब ये 1, अगर ये 1 होता 1 का ये कितना हो रहा है 1/4 टाइम, ठीक है। और ये 4 है तो इसका मतलब ये कितने टाइम हो गया 1/16 टाइम, मतलब ये 16 टाइम इंक्रीज हो रही है, 16 टाइम इंक्रीज। इसका मतलब क्या हो गया 2 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ रेट क्या हो जाएगा A की पावर 4। तो यहाँ y आ रहा है और ये क्या है 4 से 0.25, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रहा है ना उससे, तो डिक्रीज हो रही है। तो ये भी क्या आ गया -4। तो यहाँ x की वैल्यू क्या थी -4 और देखिए x की वैल्यू -4। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू।